अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू तीक डेंटल केयर। दांतों की सफाई, जिसे स्केलिंग भी कहते हैं, टीथ क्लीनिंग भी कहते हैं, उसके बाद फिर पॉलिशिंग भी हम लोग करते हैं। तो दांतों पे सबसे पहले आपकी जो जमती है चीज़, उसे डेंटल प्लाक कहते हैं, जो ब्रश की मदद से आप इजीली रिमूव कर सकते हैं घर में। लेकिन जब वो टाटर बन जाता है, सख्त हो जाता है और कई दफ़ा इतना हार्ड होता है कि कंक्रीट की तरह हो जाता है, तो उसके लिए फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है और स्केलिंग करानी पड़ती है। स्केलिंग पहले ज़मानों में मैनुअल करते थे कि इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के दांतों को अच्छी तरह स्क्रैच करके दांतों में से पत्थर को उतारते थे। लेकिन आजकल के दौर में एक सिंपल अल्ट्रासोनिक स्केलर, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है, ये अल्ट्रासोनिक स्केलर है। इसकी आगे टिप होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है और इसके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन की मदद से दांतों की सतह पे जो पत्थर जमा होता है, उसे ये बड़े जेंटली, बड़े आराम से उतार देती है। इसके साथ इसके अंदर पानी का प्रेशर होता है, जिससे दांत अच्छी तरह आपके साफ़ हो जाते हैं। तो एक बड़ा ही आसान तरीका है जिससे हम दांतों को साफ़ कर देते हैं। लेकिन मसला ये है कि उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम क्यों आती है और किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, आज की वीडियो में डिटेल से इसका ज़िक्र करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं स्केलिंग की तरफ। स्केलिंग या टीथ क्लीनिंग बेसिकली जिस तरह मैंने दिखाया, अल्ट्रासोनिक स्केलर से हम लोग करते हैं। उसके बाद जो चीज़ ज़्यादातर डेंटिस्ट नहीं करते या कई लोग नहीं करते, उसकी वजह ये है कि वो पॉलिश नहीं करते दांतों को। जब आपने स्केलिंग कर ली है, तो दांतों के ऊपर खुरदरापन आ जाता है, रफनेस आ जाती है। अगर आप उसे पॉलिश करके स्मूथ नहीं करेंगे, मुलायम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? दांतों के ऊपर डेंटल प्लाक जल्दी जम जाएगा, दांत पहले से भी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, दांत सेंसिटिव भी जल्दी हो जाते हैं। तो स्केलिंग का अपना नुकसान नहीं है, ना इन मशीनों का कोई नुकसान है, नुकसान आपके तरीक़ाकार पे है, आपकी एक्सपर्टीज़ पे। अगर आप इस काम में एक्सपर्ट नहीं हैं, आपने प्रॉपर नहीं किया, तो क्या होगा? दांतों के ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, मसूड़े आपके अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, दांत सेंसिटिव हो जाएंगे, दांतों में क्रैक तक पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर स्केलिंग प्रॉपर तरीके से की जाए, तो दांतों पे स्क्रैच भी नहीं पड़ेगा, मसूड़े की हेल्थ इंप्रूव होगी, मुंह से स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी, मसूड़े आपके दोबारा वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। और सेंसिटिविटी अगर होगी भी, तो मैक्सिमम 1 हफ्ते तक होगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो बेसिक प्रॉब्लम किस जगह पे आती है? वो सबसे पहली प्रॉब्लम एक्सेसिव स्केलिंग या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्केलिंग है। यानी कि आपने दांतों के ऊपर इस मशीन को रखा है, दांतों की सतह पे आपने मशीन को रखा है और आप पूरे ज़ोर से इसे साफ़ कर रहे हैं, जबकि इसे जस्ट टच करना है, वाइब्रेशन की मदद से आराम से उतारी जाएगी। लेकिन आप पूरा प्रेशर लगाएंगे, एग्रेसिवली स्केलिंग करेंगे और बार बार करेंगे, यानी हर महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पेशेंट को बुला के उसकी बार बार स्केलिंग करेंगे और पूरे प्रेशर से करेंगे, तो दांतों पे स्क्रैच भी पड़ेगा, दांतों की जड़ें भी रगड़ जाएंगी और दांत आपके सेंसिटिव हो गए और दांतों पे एक खुरदरापन, एक रफनेस आ जाएगी, जिससे क्या होगा? पहले से भी ज़्यादा दांतों पे चीज़ें जमना शुरू हो जाएंगी। लोग कहते हैं हमने स्केलिंग करें, हमारे तो दांत पहले से भी ज़्यादा ख़राब है। उसका वजह ये है कि आपका जो करने वाला था वो इतना एक्सपर्ट नहीं था, उसने प्रॉपर तरीके से दांतों की सफाई नहीं की, दांतों का खुरदरापन पहले से भी ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा अगर आप एक इसकी जो टिप होती है आगे लगी हुई, आमतौर पे टिप को नहीं, हम साइड को यूज़ करते हैं, कभी भी स्केलिंग इस तरह नहीं करते, साइड से करते हैं। साइड वाला हिस्सा जो होता है ना इसका स्केलर का, ये वाला जो, तो अगर आप इसकी टिप को ज़्यादा देर दांतों की सरफेस के ऊपर लगा रहने देंगे, तो क्या होगा? दांत आपका टूट सकता है, उस पर क्रैक आ सकता है और दांतों की जड़ों वाला हिस्सा जो है, उसके अंदर एक गैप आने का चांस होता है। इसके अलावा अगर आपने इसे साफ़ सुथरा यूज़ नहीं किया, स्टीरलाइज नहीं किया, गंदे इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के मुंह में लगा दिए, तो कई बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस, एड्स तक की बीमारी मरीज़ को लग जाएगी और मरीज़ के मसूड़ों में एक ख़तरनाक किस्म की इन्फेक्शन हो सकती है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने स्केलिंग बार बार नहीं करवानी। स्केलिंग का बेसिक मकसद ये है कि आपके दांतों में से पत्थर और निशान उतार दे और उसके बाद आप घर बैठ के उसे ब्रश और फ्लॉस की मदद से मेंटेन करें। स्केलिंग का ये मकसद नहीं है कि आप बार बार डेंटिस्ट के पास जाके हज़ारों रुपए भी खर्चें और अपने मसूड़ों और दांतों को ख़राब करें। इस तरह कई इलाकों में दुनिया में होता है कि वो हर 3 महीने बाद स्केलिंग कर देते हैं, जिससे पेशेंट की कंप्लेंट जो मुझे सुनने में आई है, मुझसे उन्होंने रब्ता किया है, वो ये थी कि उनके मसूड़े सूजे रहते हैं, जलन रहती, दर्द रहता है। उसका वजह ये कि ज़ाहिर है हमारे मुँह जो है, ये इन चीज़ों के लिए नहीं बना कि मशीनें दांतों को साफ़ करें। ये आप मसवाक से साफ़ कर सकते हैं, ब्रश से साफ़ कर सकते हैं, वो भी नरम ब्रश से। अगर आप मशीनों पे डिपेंड कर जाएंगे, तो आपका मुंह बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, दांत भी आपके सेंसिटिव रहेंगे,
पानी पीना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो स्केलिंग के बाद आपकी घर पे जो केयर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है। अब इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, जो प्रॉब्लम आ रही है, दांतों में खुरदरापन आ रहा है, मसूड़े ख़राब हो रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि आपने अपना डेंटिस्ट अच्छा सेलेक्ट करना है, जो एक्सपर्ट हो, क्वालिफाइड हो, और पहले उससे अच्छा एक्सपीरियंस आप कराओ या आपके किसी रिश्तेदार का रहा हो, तो उस डेंटिस्ट को आपने सेलेक्ट करते हैं। दूसरा नंबर पे आ जाता है, आपने स्केलिंग साल में 1 दफ़ा करानी, इससे ज़्यादा नहीं करानी। बहुत कोई इमरजेंसी हो तो साल में 2 दफ़ा करा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह है। तीसरी अहम चीज़ ये कि आपने घर में ब्रशिंग की मदद से अपने दांतों को केयर करनी है। जिस तरह मैंने कई दफ़ा तरीका बताया कि ब्रश आपने हमेशा 45 के एंगल पे तिरछा करके ऊपर से नीचे रखना है, इस तरह अच्छी तरह इसकी सफाई करनी है। इस तरह करना है, कभी भी इस तरह हॉरिजॉन्टल ब्रश नहीं करना जिससे मसूड़े ख़राब हो, और अंदर वाली सतह को ख़ास तौर पे इसे अच्छी तरह करना है दांत के। ये सुबह नाश्ते से पहले और रात को सोने से पहले 2 टाइम ब्रश करना है। धागे का इस्तेमाल दिन में 1 दफ़ा करना है। ज़ुबान पे ब्रश लाज़मी करना है, तो उससे फेस पे जमा होता है, मुँह से स्मेल का बाइस बनता है। इसके अलावा अपनी खुराक में चबाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, गाजर का इस्तेमाल, सेब का इस्तेमाल, उससे आपका मुँह फ्रेश रहेगा और दाँत भी आपके ठीक रहेंगे। तो आखिरी बात जिससे मैं आज की वीडियो को ख़त्म करूँगा, कि स्केलिंग का बेसिकली नुकसान नहीं है, लेकिन स्केलिंग गलत तरीके से करना, स्केलिंग बार-बार करना, और स्केलिंग जो करने वाला है वो एक्सपर्ट ना हो तो आपके दांतों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए स्केलिंग हमेशा एक्सपर्ट बंदे से कराओ जो क्वालिफ़ाइड हो, और उसके बाद घर में अच्छी तरह केयर करो, क्योंकि अर्ली स्टेज में आपके मसूड़े सही हो सकते हैं, जिसे जिंजिवाइटिस या गम डिजीज़ कहते हैं। लेकिन जब पायोरिया हो जाए, पेरिडोंटाइटिस हो जाए, जिसमें दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो इरिवर्सिबल डैमेज है। फिर उसे सही करना पूरी दुनिया में किसी के बस का काम नहीं है, वो बहुत मुश्किल होगा, आपको सारी उम्र उसे मेंटेन करने में आपकी लग जाएगी। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।